हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम चाइना की लाइंग फ्लैट मूवमेंट के बारे में जानेंगे। लाइंग फ्लैट, ओके, ऐसा नहीं है, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है। बट इसको ऐसे मत समझिए कि लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट में आए हैं और ज़मीन पे लेट गए। इसका ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली दैट इज रिलेटेड टू यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। तो गाइज, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। इस टॉपिक को हम अब एनालाइज करते हैं। Now, this is my social media where you can connect with me for any query because I feel together we can make a huge difference. तो इस तरह का आर्टिकल ये मैंने पढ़ा अभी रिसेंटली अबाउट चाइनाज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ मोर अबाउट लाइंग फ्लैट मूवमेंट। ये लाइंग फ्लैट मूवमेंट क्या है? 2020 के बाद ही काफ़ी फेमस हो गई है चाइना में। उसके बाद एक और है, लेट इट रॉट। ओके, अब चाइना को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, देखो बहुत चीज़ों में अगर हम सोशल फैब्रिक के हिसाब से बात करें, चाइना और इंडिया में सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे जेंडर की बात करें, आप कंडीशनिंग की बात करें, सोसाइटल प्रेशर्स की बात करें कि जैसे किसी का एजुकेशन ख़त्म हो, वो अच्छी जॉब ले, उसको गवर्नमेंट जॉब मिले या हाई पेइंग जॉब मिले, फिर वो शादी करके जो लोग हैं वो सेटल हो जाएं। तो ये प्रेशर्स यूथ पे इंडिया में भी रहते हैं, चाइना में भी हैं। फिर दे प्लान फॉर बेबीज़। तो जेंडर में भी इनफैक्ट दे प्रेफर मेल जेंडर, जैसे कि इंडिया में भी आप देखते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस चाइना में भी होते हैं। तो इसको डिस्कस करने से, बिकॉज हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ इंडिया में रेप्लिकेट ना हो, उसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो चाइना का स्ट्रक्चर और ये प्रॉब्लम हमको समझनी पड़ेगी, जो कि इंडिया में भी अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, उसको लेकर है। तो पहले पूरा यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने से पहले मैं आपको ये लाइंग फ्लैट मूवमेंट के बारे में बता दूं। तो ऐसा नहीं है कि वो लेट गए प्रोटेस्ट करते हुए लोग, फ्लैट ऑन द जमीन। नो। तो बेसिकली एक व्यक्ति था जो अपनी जॉब से परेशान हो गया था और उसने बोला कि 12-12 घंटे काम करवाते हैं और मैं मशीन बन गया हूँ, मुझे ज़िंदगी इंजॉय करनी है। उसने एक पोस्ट डाला और वो पोस्ट वायरल हो गया। पोस्ट में और क्या लिखा कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे ना पैसे कमाने हैं, ना ही घर चाहिए, ना ही गाड़ी चाहिए, ना ही शादी करनी है, ना ही बच्चे करने हैं। मैं एक मशीन बन चुका हूँ, इतना काम करके 12-12 घंटे, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है। अब ये पोस्ट उनके सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया। अब चाइना में क्या है ना कि जैसे आपका यहाँ पे बहुत ही फ्री इंटरनेट है ना, डेमोक्रेसी, वहाँ पे भी नाम की डेमोक्रेसी है, बट ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर उनको ऐसा लगता है कोई ऐसी पोस्ट जो गवर्नमेंट या सरकार के खिलाफ है, उसको रोक देते हैं। तो इसी तरह उन्होंने, जब ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो गई, इसको भी रोक दिया। क्योंकि वायरल हो गई तो सब यूथ जो हैं वो एक साथ आ गए, मोस्ट ऑफ देम। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, बेयर मिनिमम मतलब बस उतना काम करेंगे कि हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और घर के ऊपर छत हो, लग्जरीज, इंजॉयमेंट, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इस टाइम ये हालत है चाइना की, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स 2023 के आए हैं, मार्केट में जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं करना है, हमारी कोई एस्पिरेशंस नहीं है, जिसके घर वाले थोड़े ठीक है, पैसा वैसा है, हमको बस घर में पड़े रहना है एंड कुछ नहीं करना है। लाइंग फ्लैट मूवमेंट। अब चाइना को इससे डर क्यों लगता है? क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी के खिलाफ है। अगर इकोनॉमी को आगे ले जाना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो लोगों को काम करना पड़ेगा ना। अभी देखो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कि फ्रांस है, यूरोप हो गया। लाइक माय फ्रेंड्स जो वहाँ पे वर्क करते हैं, वो बोलते हैं कि सैटरडे संडे हमको कोई काम नहीं करना होता, 9 to 5 का जॉब रहता है, या चलो 9 to 6 का भी होगा। लेकिन जब आप अपने ऑफिस से बाहर आ गए, आपको कोई भी ऑफिस से कॉल नहीं आती है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वर्क गुड वर्क कल्चर, क्योंकि इससे आपका वर्क और लाइफ बैलेंस बना रहता है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। जैसे आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, दैट इज फाइन, बट जब आप एक बार प्राइवेट सेक्टर में, इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में भी आओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि काम से जाने के बाद भी आपको कॉल्स आ रही हैं। सैटरडे संडे कई बार तो सिर्फ नाम की छुट्टी रहती है या सिर्फ संडे ही मिलेगा, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है लोगों के लिए। और यहाँ पे तो 9 to 9 वाला चल रहा है। तो चाइना में भी कुछ ऐसा ही केस है कि यहाँ पे ऑफिशियल कोई रूल्स तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैकमा ने भी एक स्टेटमेंट दे दी थी कि हम लोगों ने भी इस तरीके से काम किया, 12-12 घंटे, आगे वाली जनरेशन को भी 12-12 घंटे काम करना चाहिए अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, कि 9 to 9 वर्क करना चाहिए, राइट? क्योंकि उसमें आपका कोई बैलेंस नहीं रह जाता। पैसा तो आ जाता है आपके पास में, बट यू डोंट हैव टाइम फॉर योर फैमिली, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ कि आप एक्सरसाइज भी कर पाओ, है ना। बस आप काम पे जा रहे हो, आ रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, फिर काम पे जा रहे हो। तो आप एक तरीके से मशीन बन रहे हो, जो कि आजकल के यूथ का भी मानना है कि कुछ बैलेंस होना चाहिए।
तो इसलिए वहाँ पे ये मूवमेंट शुरू हो गई। यूथ ने कहा हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट 2 टाइम का रोटी जो मिल जाए, बेयर मिनिमम हमारा खर्चा चल जाए, फोन रिचार्ज हो जाए, बस इतना काम करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने ये सारा लाइंग फ्लैट मूवमेंट हैशटैग हटा दिया और फिर उन्होंने लेट इट रॉट मतलब सड़ने दो, ठीक है, इस मूवमेंट को नया नाम दे दिया कि सड़ने दो। ओके, तो ये मूवमेंट वहां पे चली। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये मूवमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से लेके वहाँ की यूथ को लेकर है कि हमको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। अब ये सब क्यों हुआ? देखो, कोविड में हर कंट्री को प्रॉब्लम हुई, लेकिन चाइना के लिए जो चीज़ सोची गई थी वो और ख़राब हो गई, उनको रिकवर करने में और टाइम लगा और गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया इसमें। बट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती रही, ड्रामेटिकली इंक्रीज होती गई, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। जून में अनएम्प्लॉयमेंट रेट चाइना का जो 16 to 24 के एज ग्रुप में हम देखेंगे हाईएस्ट 21.3%, इसको हाईएस्ट माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उनके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। वो उस इंसान को, वो अपना जो देश का डेटा कलेक्ट करते हैं, उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रेट में लेते हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं लेते। लाइक अमेरिका में जो भी एज ग्रुप में अवेलेबल हैं लोग काम करने के लिए, वहां से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा निकाला जाता है। बट ये सिर्फ बोलते हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आधा अधूरा डेटा है। तो हो सकता है दिस रेट इज इवन हायर चाइना में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2017 से 23 में देखिए कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट इंक्रीज हुआ है। तो ग्राउंड रियलिटी और भी वर्स हो सकती है। जैसे मैंने आपको इनका कैलकुलेशन सिस्टम दिखाया अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें ही गड़बड़ है। तो ये जो 21% के आसपास बोल रहे हैं, ये 46.5% भी हो सकता है। तो मतलब उनके आधे से ज़्यादा, कितना, 50%, 46 राउंड ऑफ में 50% बोल लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है। सो एक और रीज़न भी है इनके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को कोट करने के लिए, क्योंकि चाइना चाह रही है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें, कॉलेज ग्रेजुएट्स को लगाएं। तो उनको बोल रहे हैं, लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को क्या बोला जा रहा है कि ज़्यादा चूजी मत बनो, ज़्यादा पिक करने की कोशिश मत करो क्या जॉब करना है, जो जॉब अवेलेबल है वो करो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर किसी ने PhD तक पढ़ाई की है। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम देखते हैं, आपने न्यूज़ देखी होगी कि क्लास 4 पियोन का जॉब निकला, उसमें PhD जो होल्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू। देखो, अब पियोन का या क्लास 4 का जॉब डीमीन नहीं कर रही मैं, उसको बिलिटल नहीं कर रही, हर जॉब, हर काम अच्छा है। लेकिन अब जिसने PhD तक की पढ़ाई की है उसकी एस्पिरेशंस अलग है ना। उसने इसलिए तो PhD तक की पढ़ाई नहीं की कि मेरे देश में मुझे जो भी जॉब मिलेगा, मिनिमम जॉब भी मिलेगा सैलरी वाला, तो मैं करूंगा। उसकी कुछ एस्पिरेशंस है। लेकिन अगर जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो ये कंडीशन इंडिया के लिए, जैसे चाइना तो फेस कर रहा है, इंडिया में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर कल को हमारे भी यहाँ पे यही मूवमेंट शुरू हो गई, लोग वैसे भी, आप देखो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है इंजॉय लाइफ, तो इंजॉय लाइफ का तो कोई सवाल ही नहीं है बिना पैसे के। और अब पैसा भी नहीं आ रहा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो लोग बोलेंगे बस जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, मिनिमम थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, 10-15 हज़ार रुपये मिले, बेसिक खर्चा निकल जाए, हमको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो देर आर मेनी रीजन फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन चाइना। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई, चाइना की स्पेसिफिकली मैं अभी बात कर रही हूँ। लेबर मार्केट का स्ट्रक्चर हिल गया, जो नए लोग आ रहे हैं उनमें इतनी स्किल्स नहीं है, राइट। अभी और भी क्या नुकसान हुआ चाइना को कोविड के दौरान, बहुत छोटी छोटी कंपनीज जो खुली थी, लाइक 2 लाख स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस थी जो क्लोज हो गई शंघाई में, तो ऑब्वियसली वहाँ से भी गिरेगा। फिर जॉब्स जो अवेलेबल हैं, वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो वाली जॉब्स वो करना नहीं चाहते, है ना। किसी ने इतनी पढ़ाई की है कि हम कल को प्रोफेसर लगेंगे या फिर हम गवर्नमेंट जॉब एज अ ब्यूरोक्रेट जाएंगे, वहाँ पे कंपटीशन से ही जाया जाता है, बट स्टिल अदर जॉब्स, तो उनको वो जॉब्स नहीं मिल रही, तो लोग वो लो प्रेस्टीज जॉब्स करना भी नहीं चाहते। सो दे आर लाइक कि हम ऐसे ही रहेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। अब गवर्नमेंट ने और भी रेगुलेशंस जो हैं कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पे वो टाइट कर दिया, एजुकेशन पे टाइट कर दिया, राइट। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है कि यूथ आर नॉट अप्लाइंग फॉर दैट जॉब। सो एज अ रिजल्ट, इस अनएम्प्लॉयमेंट के रिजल्ट में ये प्रोटेस्ट जो मैंने आपको बताया, लाइंग फ्लैट और लेट इट रॉट क्या होता है? सड़ने दो। जैसे आप कोई फ्रूट्स लेके आते हो, टमाटर लेके आए, फ्रिज में लगा दिए, काफ़ी दिनों तक यूज़ नहीं करोगे तो सड़ जाएंगे, राइट। तो मतलब बेकार पड़े हुए हैं लोग, तो उनकी इकोनॉमी के लिए ये चीज़ बहुत खतरनाक है। यंग पीपल, दे आर सेइंग चूज नॉट टू वर्क, हमको काम ही नहीं करना है। कुछ लोग अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं कि हमको कुछ करना ही नहीं है, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट मेन इज दैट लाइंग अपसाइड डाउन। तो उनकी लैंग्वेज में, चाइनीज में, इसको टैंग पिंग कहा जाता है, लाइंग अपसाइड डाउन, कि हम कुछ नहीं करेंगे। बाद में क्योंकि उन्होंने हैशटैग हटा दिया तो बायलॉन रॉटिंग, लेट इट रॉट,
ये टेक्नोलॉजी इनकी आई, टेक्नोलॉजी आई मीन ये टर्मिनोलॉजी इनकी आई। सो चाइनीज पीपल कह रहे हैं हमको करियर और मनी के पीछे नहीं भागना, बहुत डिफिकल्ट हो चुका है वैसे भी लेबर मार्केट में। सो अल्टीमेटली यू नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट ना, फोरकास्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या हो सकते हैं। तो आने वाले समय में ऑब्वियसली क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन वैसे ही बर्थ रेट वहाँ पे कम हो रहा है, यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो आने वाले समय में ये चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि अगर अब अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो उनका इकोनॉमिक मॉडल जो है जिस पे वो चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे, वो सब कम हो सकता है। क्योंकि अगर लोग कुछ नहीं करेंगे, वो घर बैठ के, क्योंकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जहाँ पे चाइना आज इतना दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, वो नहीं कर पाएगा। उसके इतने लोग हो जाएंगे हु विल डिपेंड ऑन चाइना फॉर कंजम्पशन, राइट। तो अब क्या इसका हल हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि ये कंडीशन इंडिया में नहीं आए। और इसमें से कितनी सिमिलर कंडीशन आपको इंडिया में आज दिख रही है, आप मुझे बता सकते। देखो ऑलरेडी हम ब्रेन ड्रेन की बात इंडिया में भी करते थे, क्योंकि अगर हमारे देश में जॉब नहीं मिलेगा लोगों को हाई पेइंग, तो वो क्या करेंगे, बाहर देशों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ चाइना में भी शुरू हो जाएगी। ओके, तो बीजिंग के जो ग्लोबल एम्बिशन है कि हमको अमेरिका को क्रॉस करना है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ द आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा प्रोटेस्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप कोट भी कर सकते हैं वाइल राइटिंग योर मेंस आंसर्स, आंसर राइटिंग के दौरान। तो ये सब चीज़ें बहुत इनको समझना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।